नमस्कार। तो मेरा नाम है वंश शर्मा और इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ देश दुनिया और पॉलिटिक्स की तमाम बड़ी खबरें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में, जो कि है भाई कांग्रेस पार्टी के बारे में। तो कांग्रेस अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ ऐसा लिखती है। रेलवे स्टेशन पर मुझे एक युवा कुली मिला। मैंने उससे पूछा कि कुली बनने से पहले तुम्हारा सपना क्या था। उसने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता था। सिविल इंजीनियरिंग की है, डिग्री ली है, हजारों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन मुझे रोजगार नहीं मिला, इसलिए कूली का काम कर रहा हूँ। यह है इस देश की सच्चाई। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी एंड मध्य प्रदेश के सीएम है भाई सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो भाई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे एक आर्टिकल देखिए, एथिक्स कमेटी में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव पर पक्ष में 6 सांसदों ने वोट किया, वही प्रस्ताव पर विपक्ष में वोट डालने वाले सदस्यों की संख्या रही 4। खास बात रही कि कांग्रेस की सांसद पारनीत कौर ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया है। कमेटी ने अपने प्रस्ताव में महुआ को सांसद के रूप में निष्कासित करने की सिफारिश की है। एंड अब आगे देखते हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि मौजूदा रिपोर्ट में मोइत्रा के आचरण की निंदा की गई है। इसे अत्यधिक आपत्तिजनक, अनैतिक, जघन्य और आपराधिक बताया गया है। मोइत्रा ने स्वीकार किया है कि हिरानंदानी ने उनके लॉगिन का उपयोग किया, हालांकि उन्होंने किसी तरह के आर्थिक लाभ हासिल करने के आरोप को खारिज किए हैं। टीएमसी सांसद का कहना है कि अधिकतर सांसद अपने लॉगिन का विवरण दूसरों के साथ साझा करते हैं। सो बेसिकली अब मैं आपको क्लियरली बताऊं तो महुआ की जो है सांसद सदस्यता जो है वो जा सकती है, अभी कंफर्म नहीं है। एंड जैसे ही कंफर्म होता है जाएगी या नहीं मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं अपने अगली खबर के बारे में, जो भाई कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ऐसा लिखते हैं, भाजपा की प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के लोगों का हित नहीं, केवल अपने उद्योगपति मित्रों का मुनाफा है। भाजपा को वोट के लिए सिर्फ गरीब, शोषित, वंचित लोग याद आते हैं। चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन सत्ता की चाबी मिलते ही भाजपा का काम होता है कैसे मोदी जी के 2-3 करीबी मित्रों की तिजोरी भरी जा सके। भाजपा की नजर छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा पर है। कांग्रेस मानती है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की खनिज संपदा पर सबसे पहला हक यहाँ के गरीब, आदिवासी, किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं का है। एंड सोशल बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो भाई गौतम गंभीर के बारे में। कल न्यूज 18 ऐसा पोस्ट करता है, ग्लेन मैक्सवेल द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ दोहरा शतक जड़ने के बाद भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने विराट कोहली पर तीखा कटाक्ष किया। सुबह इसके लिए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या पोस्ट था। न्यूज 18 के लेख में गंभीर के हवाले से कहा गया है, विराट कोहली अगर होते तो 195 पर सिंगल ले लेते, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने छक्का मारने का फैसला किया जो उन्हें अलग बनाता है। न्यूज 18 के ऐसा लिखने पर गौतम गंभीर लिखते हैं, What bullshit? When I say something, I say it openly. जब मैं कुछ कहता हूँ तो खुल के कहता हूँ। To all the so-called verified handles, city source of or Appolite. वे कहते हैं कि जितने भी हैंडल्स पे आपने एक खबर डाली है उन सबको हटाओ या फिर माफी मांगो। सो बेसिकली भाई जिसके बाद जो है न्यूज 18 गौतम गंभीर को टैग करते हुए लिखता है, प्रिय गौतम गंभीर, हम अनजाने में हुई त्रुटि और उससे आपको हुई असुविधा के लिए ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं। हमारा इरादा कभी भी चोट पहुंचाने या गुमराह करने का नहीं था। हमारे मन में आपके प्रति सर्वोच्च आदर और आदर है। कहानी ले गई डाउन। एंड जिसके रिप्लाई में फिर भाई गौतम गंभीर लिखते हैं, त्वरित कार्यवाही के लिए धन्यवाद। न्यूज 18 को टैग करते हैं, बहुत सराहना की। अन्य सभी सत्यापित हैंडलों के अलावा पैसे कमाने के बेहतर तरीके मौजूद है। नफरत आपको दूर तक नहीं ले जाएगी। सो इसके लिए यार सही लिखा है इन्होंने, पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, नफरत ज्यादा दूर तक का नहीं लेकर जाती है। सो चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि भाई आनंद महिंद्रा के बारे में। तो बेसिकली आनंद महिंद्रा चेयरपर्सन है महिंद्रा कंपनी के। यह सिर्फ एक नई बिल्डिंग परियोजना के बारे में खबर नहीं है। सो इसलिए आप देख सकते हैं इंडियन टेक एंड इंफ्रा की एक पोस्ट को इन्होंने रिपोस्ट करा है। यह सिर्फ एक नई बिल्डिंग परियोजना के बारे में खबर नहीं है। मैंने इसे धीरे धीरे पढ़ा ताकि ये मेरे दिमाग में बैठ जाए। जब गूगल जैसा वैश्विक प्रतिष्ठित दिग्गज कंपनी अमेरिका के बाहर किसी विशेष देश में अपना सबसे बड़ा कार्यालय बनाने का निर्णय लेती है, तो यह केवल व्यावसायिक समाचार नहीं है, यह एक राजनीतिक बयान है। यह सब अब यहाँ हो रहा है। अतः चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि भाई कांग्रेस नेता सुप्रिया सिन्हाटे के बारे में। तो सुप्रिया सिन्हाटे ऐसा लिखते हैं, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अपने मुंह से प्रभु राम का नाम लेने के लायक नहीं है। 18 साल से युवाओं को बेरोजगार रखा, लोगों के सिर पर कर्ज बढ़ाया, उज्जैन में अबोध बच्ची के साथ जघन्य अपराध के बाद उसको 1500 की मदद की, आदिवासी के सिर पर भाजपा नेता ने पेशाब की और पैर धोने की सवाल के बाद उसका सरकार ने कुछ नहीं किया, जनता हिसाब करेगी। तो चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि भाई रवीश कुमार के बारे में। तो रिपोर्टर रवीश कुमार कुछ ऐसा लिखता है, यूपी में 6 लाख बिजली चोर। क्या यूपी सरकार चोरों को फायदा देने के लिए योजना लाएगी? जुर्माने की राशि और ब्याज पर 65% की छूट देगी। जो चोरी करते समय पकड़ा गया है उसे इतनी छूट
क्या इन सभी 6 लाख लोगों को चोर करना सही होगा? बेशक चोरी वाले होंगे, पर मेरा सवाल है कि यह भी तो हो सकता है कि बिजली की दरें बहुत ज्यादा है, लोगों की आर्थिक हैसियत कम है, वे बिजली बिल देने की हालात में नहीं है, बिजली बिल महंगी भी है और सरकारी अखबार में इन्हें चोर घोषित कर दिया। कुछ दिन पहले जागरण में खबर छपी है कि जो लोग गरीब हैं, जिनके घर बिजली है मगर इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन्हें केंद्र सरकार बिजली से चलाने वाला चूल्हा देगी। इस एक सच्चाई से भी उन लोगों की हालत का अंदाजा देखिए जिनके पास कनेक्शन है मगर बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जाहिर है बिल नहीं दे पाते होंगे, तो ऐसा लोग चोर नहीं है, चोर कोई और है। इसके पीछे क्या जनता कारण है या कारण कुछ और है? बिजली पैदा करने वाली कंपनी, कोयले का कारोबार करने वाला गोदी सेठ, महंगा कोयला और सरकार की नीति। क्या इस अखबार में अदानी पर आई उस रिपोर्ट को छापा है जिसमें कथित तौर पर दावा किया गया है कि इंडोनेशिया ये चला कोयला बीच समंदर में ही कई गुना महंगा हो गया? बिजली चोरों को 65% की छूट के बाद दूसरी खबर भी देख लीजिए, आज रामलला के दरबार में सरकार। चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि कंगना रनौत की जो 2 लेटेस्ट मूवीज आई हैं उनसे प्रोड्यूसर्स को भाई कितना नुकसान हुआ है। तेजस के डेब्यूटान सर्विस मेवाड़ ने डायरेक्ट किया था, ये एरियल एक्शन फिल्म बताई गई। इस फिल्म को 70 करोड़ रुपए के बजट पर बनाया गया था, मगर तेजस ने देश भर में मात्र 4.25 करोड़ रुपए की कमाई की। ये शायद इतिहास की चुनिंदा फिल्मों में गिनी जाएगी। कई थिएटर्स में जिसके पास एक भी टिकट नहीं बिके, 4.25 करोड़ रुपए में 1.91 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, प्रोड्यूसर को मिले कुल 2.34 करोड़ रुपए। तेजस के सैटेलाइट म्यूजिक स्ट्रीमिंग सबको मिलाकर 17 करोड़ रुपए के आसपास, यानी टोटल 19.34 करोड़ रुपए। यानी फिल्म के बजट 70 करोड़ रुपए में से 19.34 करोड़ रुपए घटाएंगे तो 50.66 करोड़ रुपए, यानी कंगना की तेजस से प्रोड्यूसर्स को 50.66 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अब भाई तेजस से पहले जो ये धाकड़ आई थी, धाकड़ को 80 से 85 करोड़ रुपए में बनाया गया था। फिल्म ने दुनिया भर में मात्र 3.17 करोड़ रुपए कमाए। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की वजह से उस फिल्म के राइट्स भी औने पौने दाम पर बिक गए। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक धाकड़ के मेकर्स को इस फिल्म से 78.72 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अगर तेजस और धाकड़ से हुए नुकसान को जोड़े तो टोटल अमाउंट बनता है 129.38 करोड़ रुपए, यानी कि भाई टोटल दोनों प्रोड्यूसर्स को इतने नुकसान हुआ है। तो चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि भाई सीएम शिवराज सिंह चौहान के बारे में। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान मिले हैं भाई भूपेंद्र जोगी से, जिसमें भाई सीएम शिवराज पूछते हैं कि आपने हमारी स्कीमों के बारे में कुछ सुना है? तो भूपेंद्र जोगी कहते हैं हाँ सुना है। तो फिर सीएम शिवराज पूछते हैं नाम बताएं, जिसके बाद भूपेंद्र जोगी बोलते हैं भूपेंद्र जोगी। तो चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि भाई मशहूर पत्रकार दीपक शर्मा के बारे में। तो दीपक शर्मा लिखते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुमार विश्वास सेल्फ मेड है, उन्होंने खुद पर मेहनत की और बड़ी तेजी से शोहरत और दौलत का बड़ा मकाम हासिल किया। और ये भी सच है कि जिस तरह वे मंच में श्रोताओं को बांधते हैं वो कला उनमें अद्भुत है। वे गीत लिखते हैं, ऑर्केस्ट्रा के साथ गाते हैं, मंच के सफल संचालक हैं, राम की कथा सुनाते हैं, प्रवचन देते हैं, टीवी शो करते हैं, अखबारों में लेख लिखते हैं, राजनीति में दखल रखते हैं और आज के टॉप सेलिब्रिटी में उनका नाम शुमार है। वे कवि के तौर पर पहले भारतीय हैं जो चार्टर प्लेन से उड़ते हैं, पारा मिलिट्री कमांडो की सुरक्षा घेरे में चलते हैं और हर लग्जरी उनके पांव के नीचे दबी रहती है। पर उनकी ये बेशुमार दौलत उनको आकर्षक नहीं बनाती, उनका रुतबा और राजनीतिक नेटवर्क भी उन्हें नायक नहीं बनाता। पर हिंदी कविता को जिस तरह उन्होंने ग्लैमर दिया, जिस तरह आज की अर्बन क्लास में उन्होंने हिंदी को स्थापित करने के प्रयास किए, ये बड़ा काम कुमार साहब ने जरूर किया है। बहरहाल जो नेगेटिव साइड हो सकती है वो संभावना ये है कि कुमार साहब अपने कवि को तो बड़ा करते गए लेकिन खुद को उस अनुपात में बड़ा नहीं कर पाए। परसोना में कहीं गैप रह गया जो परसों दिखाई दिया। हो सकता है कुमार साहब मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे। सच ये है कि परसों के डॉक्टर प्रकरण ने उनके किरदार को छांटा है। एक प्रशंसक और शुभचिंतक के नाते इस कांड में उनके स्टैंड को देखकर मुझे दुख हुआ। भले ही गलती किसी की रही हो, पर कुमार साहब को आगे बढ़कर डॉक्टर को लहूलुहान होने से बचाना चाहिए था। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। बेहतर यही होगा कि कविराज आप डॉक्टर साहब के घर दिवाली मिलने जाइए, उनसे माफी मांगिए और गले मिलिए। क्या डॉक्टर साहब को मनाया नहीं जा सकता? झगड़ा आपसे तो नहीं हुआ था, झगड़ा तो सुरक्षा कर्मियों से हुआ था, फिर क्या संकोच? आगे बढ़िए। वैसे भी याचना नहीं अब रन होगा कि मानसिकता से दुनिया कभी बेहतर नहीं होती। कुमार साहब कम ऑन बी ए पॉइंट इन एक्शन। सो चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि भाई वीरेंद्र सहवाग के बारे में। तो वीरेंद्र सहवाग एक ऐसा पोस्ट करते हैं, पाकिस्तान की खास बात है कि जिस टीम को पाकिस्तान सपोर्ट करती है वो टीम पाकिस्तान की तरह खेलने लगती है। सॉरी श्रीलंका। सो चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि भाई मूवी की अर्निंग के बारे में। तो तरण आदर्श जो फिल्म क्रिटिक हैं वे ऐसा पोस्ट करते हैं 12th फेल जो नई मूवी आई थी
इसके लिए भाई वीक 1 की इसकी अर्निंग थी 13 करोड़, वीक 2 की हुई 14.11 करोड़ एंड टोटल हो गई अब तक का 27.11 करोड़। अगली खबर जो कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा पोस्ट करती है, छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की गारंटी, किसानों का कर्ज माफ, धान पर एमएसपी 3200 रुपए, 20 क्विंटल एकड़ धान खरीदी, 200 यूनिट की बिजली, केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त, प्रति सिलेंडर रिफिल पर 500 रुपए की सब्सिडी, तेंदुपत्ता प्रति बोरा दाम 6000 रुपए, तेंदुपत्ता पर 4000 रुपए सालाना बोनस, भूमिहीन मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए, 17.50 लाख करीब परिवारों को आवास, लघु वन उपजा पर एमएसपी 10 रुपए अतिरिक्त, 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, सभी सरकारी स्कूल आत्मनंद स्कूलों में अपग्रेड होंगे। सो भाई वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर 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 कर देना।